कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम आपको सावन में मंगलवार को मंगला गौरी पूजन करने के लिए विशेष रूप से उपाय बताते हैं। सावन के मंगलवार को अगर हम गौरी माँ का पूजन करते हैं तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियां अगर ये पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, पाठ करती हैं तो उनके पति को अच्छी आयु प्राप्त होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मंगलवार के दिन जब स्त्रियां मंगला गौरी का पूजन करें तो पुरुषों को भी मंगलवार के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मंगलवार कुछ भारी दिनों में आते हैं, ऐसे दिन जिस दिन हम विशेष पूजन कर सकते हैं। ये इतना ताकतवर दिन होता है, भारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस दिन में ताकत बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है। जिन लोगों के मंगल नीच के होते हैं ना, उन्हें मंगलवार को ज़रूर किसी न किसी इंसान के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ना ही पड़ जाता है। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में बैठे होते हैं उनको मंगलवार को शारीरिक कष्ट ज़रूर आता है। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल अगर छठे भाव में बैठा होता है तो उस दिन उनके भाई बंधुओं से उनका कोई ना कोई मन मुटाव ज़रूर हो जाता है। मंगल अगर सप्तम में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मंगलवार के दिन अपनी पत्नी से क्रोधित ज़रूर हो जाता है, और अगर वो स्त्री है तो वो अपने पति से बहुत क्रोधित हो जाती है। जिन कुंडलियों में मांगलिक दोष होते हैं, ऐसी लड़कों को या ऐसी लड़कियों को मंगलवार के दिन विवाह कभी नहीं करना चाहिए। जिन कुंडलियों के अंदर मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हैं, अच्छे ग्रह में जाकर नहीं बैठे हैं या अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं, ऐसे लोगों को मंगलवार का पूजन नित्य नियम से करना चाहिए। पर समय की शॉर्टेज है, काम बहुत होते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हम घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो ईश्वर ने बहुत सारी सहूलियतें आपको दी हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास इतने त्योहार आते हैं, इतने महीनों में हमें इतने अवसर प्राप्त होते हैं कि हम छोटे छोटे कार्य कर कर भी इन दिनों में अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलूं बताऊं आपको, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब मंगल कुंडली में अच्छे नहीं होते ना तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमज़ोर होता है। भाई बंधुओं से उनकी कभी भी नहीं बनती। आपस में प्रेम बहुत हो लेकिन वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं। घर का सबसे बड़ा या सबसे छोटा बच्चा मंगल अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो वो पीड़ा में रहता ही रहता है। जैसे सपोज करिए किसी की कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है और ये एक स्त्री की कुंडली है, तो उनका सबसे बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा, बीच के बच्चे नहीं, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, एक बच्चा पीड़ा में हमेशा रहेगा। ऐसे ही अगर किसी पिता की कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो उनके बच्चों के साथ भी ये समस्या हमेशा आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में जो हमें बहुत तरह से परेशान करते हैं। अब हम किसी और की कुंडली तो बदल नहीं सकते, हम किसी और को तो कह नहीं सकते कि तुम सक्सेस मत पाओ क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी किस्मत को, अपनी इन कुंडली के ऐसे दुर्योग को ख़त्म तो कर सकते हैं, ऐसे काम तो कर सकते हैं जिससे ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमें जल्दी प्रगति मिल जाए। हम कुछ भी करें उसमें हम सक्सेस रहें। हम क्रोध के कारण, अपनी वाणी के कारण अपने रिश्तों को, अपने कामों को कभी भी खराब ना करें। हमारे ऊपर से कर्जे खत्म हो, हमारे जीवन में धन संपत्ति को लेकर कभी हमें लॉसेस ना उठाने पड़े, ये भी मंगल का ही काम है। आपको अगर भूमि संबंधी लॉसेस होते हैं, अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हो और उस जगह का भाव गिर जाता है, अगर उस जगह का आपको वापस से रिटर्न अच्छा नहीं आ पाता, तो ये भी मंगल का ही काम है। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा,
अगर आप स्वयं के घर को बनाकर भी उस घर में रह नहीं पाए, आपने घर बनाया लेकिन उस घर को आपको बेचना पड़ गया, आपके पैतृक घर को आपको छोड़ना पड़ गया, कहीं ना कहीं चाहे आपको 10% ही सही, लेकिन मंगल इसके अंदर भूमिका दिखाते जरूर नजर आएंगे। ये सब सारे के सारे कामों में मंगल हल्के फुल्के ही सही, लेकिन अपना रोल जरूर अदा करते हैं। डिपेंड करता है बाकी आपकी कुंडली के ऊपर वो क्या कहती है। पर अगर इनमें से कोई भी कष्ट आपको है तो ये उपाय आप कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये ऐसे उपाय हैं जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ये कभी आपको जीवन में परेशानी नहीं देंगे। और अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है आपकी कुंडली में क्या पता यही चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको इनसे निजात मिल जाएगी। निजात मिल जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, और आप खुश हो जाएंगे तो आपके साथ साथ हमारा सारथी परिवार भी बहुत खुश हो जाएगा। तो चले मेरी जान, बताएं क्या करना है आपको। मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नींबू के ऊपर 4 लौंग लगाकर हनुमान जी के सामने रख देनी है और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये कार्य आपको संध्या के वक्त करना है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है और ये कार्य सुबह के वक्त होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल आपको शारीरिक कष्ट बहुत दे रहा है तो आपको मंगलवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गेहूं जरूर चढ़ा कर आना है। अगर आपके जीवन के अंदर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं आ पाता, आपका इनर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आपको गेहूं जौ दोनों को मिलाकर आटा पिसवा लेना है और उसका एक मोटा रोट बना लेना है, मतलब मोटी रोटी बना लेनी है। उसके ऊपर आपको चीनी रख कर गाय को खिला देनी है। करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन जीवन में चमत्कार बड़े कर जाते हैं। आपके भी कर जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए